हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। मेरा नाम महेश है और मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। अभी फ़िलहाल कैपिटल बहुत छोटा है, तो छोटे कैपिटल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। बट जर्नी मेरी जो है वो मैं यहाँ पे डालते आ रहा हूँ। तो आज जो डाल रहा हूँ वीडियो वो इस लास्ट वीक का जो भी परफॉर्मेंस रहा उसके ऊपर रहेगा। और ये मंथ का भी मतलब ओवरऑल क्या चल रहा है उसका अपडेट इसमें मैं दूंगा। तो बहुत लोगों की क्वेरी ये थी, मतलब जो भी ट्विटर पे अभी जो लोग पूछ रहे हैं, इवन इसमें भी तो व्हाट्सएप पे भी कि जो भी प्रॉफिट बन रहा है, जिन्होंने भी देखा ट्विटर पे, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मेरा बनते बनते आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले दिन 4700 बना। बट लोगों का डाउट ये है कि जिस दिन एकदम ही छोटा प्रॉफिट बनता है, जैसे 200 रुपीज़ का प्रॉफिट है, चलो 200 रुपीज़ के प्रॉफिट में, या फिर यहाँ पे देखिए 9 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो ये वाले सिनेरियोज में मतलब कैसे मैं मतलब क्या ही चार्जेस आप दे रहे हो, कैसे मतलब आपका इसमें तो ब्रोकरेज ही चाहता होगा ये सब। तो इसमें क्या होता है कि एक अपनी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रोकर भी चूज़ करना होता है। फॉर देट मतलब क्या होता है कि अगर आप मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर सपोज़ आपने कोई ज़ेरोदा जैसा ब्रोकर चूज़ किया जो कि पर ट्रेड बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इस दिन मुझे 25-26 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से भी मुझे 9 रुपीज़ मिले हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप मुझे अगर 2 हफ्ते में टोटल चार्जेस एंड ब्रोकरेज ही कितना लगा है, 268 रुपीज़। मतलब अगर मेरा 17,900 का प्रॉफिट बना है तो मुझे मिला है 17,600, जो कि मतलब एक काफ़ी बेस्ट है अगर आप छोटे ट्रेड्स भी आपके सक्सेसफुल हो रहे तो सिस्टम का मतलब सिस्टम के ऊपर आप नहीं ये कर सकते, ब्लेम कर सकते। आपको उस अकॉर्डिंग आपका ब्रोकर भी चूज़ करना होगा। तो ये ही चीज़ें अपने को, छोटी छोटी प्रॉफिट्स भी हमें प्रॉफिटेबल बनने में मदद करती है, आगे जाने में मदद करती है। तो ऐसा ब्रोकर चूज़ कीजिए जो भले ही बहुत लोग यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल आपके लिए कौन सा मतलब आपको कौन सा फ़ायदे में आने के लिए मदद करेगा, जैसे कि आपको कौन सा प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करेगा। तो मेरे लिए तो कोटक नियो है, बिकॉज ये मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रेड भी अच्छे से इसमें कर पा रहा हूँ। ऑल्सो मेरे जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी बहुत कम लग रहे हैं। एंड थर्ड कि इसमें जो ये एक बेनिफिट ये है कि यूज़र फ्रेंडली भी है। तो ये एक चीज़ है। ऑल्सो जिनको भी जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा कि कैपिटल कितना लगा इस ट्रेड को, तो क्या होता है ना कि डे वाइज कैपिटल चेंज होता है। जैसे कोई कोई दिन मुझे 2.5 लाख लगेगा, कोई दिन मुझे 3 लैक्स लगेगा, कोई दिन मुझे 3,98,000 लगेगा। तो इस तरीके से तो अपन एवरीडे कैपिटल चेंज होता है, बट मैं लेके चलता हूँ कि मैं 4 लाख को ये राउंड फिगर में लेके चलता हूँ। तो 4 लाख के ऊपर मेरा अभी तक का प्रॉफिट ये चल रहा है। तो काफ़ी एक अच्छा मंथ ये चल रहा है, जो विनिंग स्ट्रिक हम बोल सकते हैं इसको। तो जिन लोगों को भी पता है मैं डेली तो डालता ही रहता हूँ, बट अभी ये वीकली अपडेट था। ऑल्सो जिन्होंने भी मुझे डीएम्स किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, ट्विटर पे भी मैसेज किए, तो प्लीज़ आप पेशेंस बनाई रखिए, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो हर एक को रिप्लाई देना है, तो कई बार किसी को थोड़ा लेट आएगा, तो मैं ज़रूर रिप्लाई तो दूंगा ही। बट ये 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हुई है, तो बहुत ज़्यादा डीएम्स और मैसेजेस आ रहे हैं। तो होप सभी लोग मतलब पेशेंसली वेट करेंगे, सबको रिप्लाई आएगा, सबको डिटेल्स मिलेगी। बस ये है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। तो और जिन्होंने भी जो जो लोग भी जुड़े हैं उनको भी एक अभी एक ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की एक जर्नी मेरे साथ एक मतलब मेरे साथ साथ ही आपकी भी शुरू हो चुकी है। बिकॉज क्या है कि इसमें स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बना लोगे, मतलब देर आर मेनी पीपल हु आर क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज, डूइंग विद द बड़े अमाउंट पे, मतलब लाइक 50 लैक्स, 70 लैक्स, 80 लैक्स। बट द थिंग इज़ कि आप जैसा आप सभी का हार्ड अर्न मनी है, सभी को प्रॉफिट बनाना है, बट वो एक चीज़ होती है जो कि एक मतलब
एक थीन लाइन होती है कि आप सामने वाले को कितना आउटपुट दे रहे हो, मतलब ये करने के लिए कि कितना आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, रिसेंट जिनका सेशन हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट एक रिव्यू के लिए ही बताऊँगा मैं कि क्या ये रहा है। ये बस आप एक बार फीडबैक पढ़ लेना। यहाँ पे ये सेशन हुआ है कंप्लीट, और यहाँ पे कि गुड मॉर्निंग सेशन वाज रियली गुड। मैंने पूछा था कि आप ऑनेस्ट रिव्यू देना कैसा लगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे का सेशन हुआ था। तो उधर मैंने सब कुछ इन डेप्थ उनकी क्वेरी जो भी अल्गो के रिगार्डिंग जो भी था, तो इस तरीके से क्या है कि हम मतलब सब कुछ एक अच्छे वे में करने का ट्राई करते हैं कि जो भी कोई एनरोल हो रहा है तो उनको एक बहुत इससे होप रहती है कि मुझे जो मैंने मतलब इस होप से आया हूँ तो वो मिलना चाहिए। बिकॉज मेरी भी जर्नी ऐसी रही है, मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हूँ बहुत टाइम से। बट वो भी ऐसा होता है कि कई बार अपने को सामने वाला अच्छे से रिस्पॉन्स करे ना करे, बट हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो वही मैं करते आ रहा हूँ। बट अभी क्या है कि जो मैंने सीखा कि सामने वाला अगर एक कदम आगे आ रहा है तो हमें 2 कदम 4 कदम आगे आने चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहा हूँ तो वो स्ट्रेटेजी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज बहुत लोग, अभी एक ट्विटर पे एक बंदा ये कर रहा था कि अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है तो वाई आर यू डूइंग दिस, मतलब क्यों बता भी क्यों रहे हो कि सेल भी क्यों कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा ये सब ये है कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो सामने वाले को भी होगा, और उससे उसका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि मैं भी उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करके फिर से कैपिटल ग्रो करूँगा, उसको भी आगे बढ़ाऊँगा और सामने वाले की भी हेल्प करूँगा। तो बहुत लोगों का मतलब ये होता है कि ऐसा थोड़ी होता है, मतलब इतना ओपनली जेन्युइनली कौन समझा के ये सब करता है। तो होते हैं लोग, अच्छे होते हैं, ट्रस्ट करना होता है। और प्रॉफिटेबल जर्नी की जो मेरी जो स्टार्टिंग है उसमें तो मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसमें तो बहुत कम लोगों की मदद हुई है। बट ये जो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है वो खुद से ही करना होता है, साइकोलॉजी बिल्ड खुद से ही करनी होती है, M to M स्विंग्स देखने की आदत भी खुद को ही लगानी होती है। बाकी एक ये होता है कि सिचुएशन अवेयरनेस होता है कि मतलब अभी आपका जो ट्रेड चल रहा है उसमें आप कैसे उस ट्रेड को, इवन दो आप अल्गो से कर रहे हो, कैसे मैनेज कर सकते हो। तो वो सब चीज़ों से आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। एक एक लॉट से आपको ट्रेड करना है। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, स्ट्रैटेजी वर्क करेगी या नहीं करेगी, उसका एक डाउट रहता है। तो ये सब चीज़ों को टैकल करने के बाद आप एक पॉइंट पे आओगे कि जहाँ पे आपको ये लगेगा कि नहीं अभी ये सब मतलब मेरे फेवर में अब वर्क होना स्टार्ट हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड देन ये भी चीज़ मैं सेशंस में बताता हूँ कि आप खुद से स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक नई आइडिया आई 3-4 महीने बाद कि अरे यार मैंने ये नोटिस किया है तो मैं ये डाल के देखता हूँ, तो आप कैसे उसको बनाओगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। बिकॉज आप ऑलवेज तो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आप ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि इवॉल्व करना, न्यू चेंजेस लाने की सोचना, बेटरमेंट की तरफ बढ़ना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ही आप फिर बाद में वर्क करना स्टार्ट करोगे। तो यही होता है, एक जर्नी यही से स्टार्ट होती है, एक छोटे से इससे ही स्टार्ट होती है, फिर बाद में आप ग्रो करते जाते हो। तो सेम ये है, स्टेज है, सेम सिचुएशन है। कोई मतलब कोई ये नहीं होता है कि कोई स्टार्टिंग से ही बड़ा नहीं होता है, सब धीरे धीरे ही स्टार्ट करते। और ये सब चीज़ें मतलब क्या होता है कि आप एक ब्रोकर भी ऐड किया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी ऐड किया, एक लॉजिक भी लगाया, मतलब एक सब का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने एक स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो बना के सब स्ट्रैटेजी का मिला के रिजल्ट आता है, वैसे ही इन सब चीज़ों का भी रिजल्ट आता है। बस इसका बैक टेस्ट रिजल्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं, बट होता तो ज़रूर है, सबकी मदद होती है। एवरी पर्सन इज़ हेल्पफुल। जो भी आपकी जर्नी में आपको गाली भी दे रहा है तो वो भी हेल्पफुल है, जो आपको अच्छा बोल रहा है वो भी हेल्पफुल है, जो मदद कर रहा है नहीं कर रहा है, सब कुछ। तो सब पॉजिटिव वे में लेना है और अच्छे से जो वे मतलब आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ तो
उसको आप ट्राई करो, उसको एक चांस दो। चांस देने के बाद ही पता चलेगा कि ये होगा या नहीं। तो चांस देना चाहिए खुद को। यही था। बाकी अभी देखते हैं अगला वीक भी कैसे जाता है। बहुत सारी विशेष आप सभी को, जिन्होंने भी बेस्ट विशेष, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो भी इंटरेस्ट दिखा रहे। बाकी धीरे धीरे सबको ये आएगा। मतलब मैं अकेला ही हूँ जो इतना सब, मतलब इतने सारे डीएम्स और इतने सारे मैसेजेस एक साथ आते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि हर किसी को टाइम लगता है, और मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, तो सभी के पास है। तो मिलेगा ज़रूर, रिप्लाई भी मिलेगा, सब कुछ होगा। तो होप सभी को ये इससे कुछ सीखने मिला होगा। और ये अपडेट वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते कि क्या हुआ बता दे। तूने बस एक ही हफ्ते का डाला है, तो एक इसके पहले वाले मंथ्स का भी, इन सभी मंथ्स का भी डाला है, बट इस वीडियो में नहीं बोलूँगा, नहीं डालूंगा, क्योंकि हर किसी को अगर हम जवाब देते रहेंगे, हर किसी को अगर उनके हिसाब से अगर हम मोल्ड होते रहेंगे, तो फिर तो हमें हमारा ही जीना मुश्किल है। तो इस तरीके से नहीं रहना है, अपने खुद के टर्म्स पे ही जीना है। भले ही मतलब आप सही हो, फिर भी आपको हर किसी को प्रूव करते नहीं बैठना है कि यार ये ऐसा है। जिनको प्रूव होना है वो हो जाएगा, जिनको नहीं होना है, मतलब कितना भी कन्विंस करो, वो कभी नहीं होगा। तो यही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना ही चाहिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप चीज़ों को हैंडल भी नहीं कर पाओगे। प्रेशर में आके फिर कुछ गड़बड़ कर दोगे। उससे अच्छा है कि आप अपने टर्म्स पे बने रहो। आपको अगर कोई बोल रहा है कि यार तू ऐसा करता है, ये गलत है, वो गलत है, तो इग्नोर करो। बेस्ट वे तो इग्नोर है। अगर बोलना भी है तो भी अच्छे से बोल दो कि यार ऐसा ऐसा है, और उसके ऊपर नहीं जाना है कि कन्विंस करती ही नहीं बैठना है, क्योंकि वो होने वाला है नहीं कन्विंस। जिसको होना है वो विदिन 1 मिनट, विदिन 1 सेकेंड हो जाता है, पता चलता है कि ये बंदा सही है नहीं है। तो वो सब चीज़ें होती है। तो चलिए, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अभी वीकेंड एंजॉय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।